इस दामन डिज़ाइन को बनाने के लिए बुकरम का एक पीस मैंने इस तरह से ले लिया है, जिसकी लंबाई यहाँ पे मेरे पास 6 इंच है। इसको मैंने हर तरफ से इक्वल 6 इंच तक बराबर करके इस तरह से कट कर लिया है। और इसकी चौड़ाई जो मेरे दामन की चौड़ाई के बराबर है, ये 21 इंच है। जितना आपने अपना दामन रेडी करना है उस हिसाब से आपने ये बुकरम की चौड़ाई ले लेनी है। अब इसके ऊपर हमने एक तो हाफ सर्कल की जो शेप है वो कटवर्क बनाना है और इसके अलावा लीफ से डिज़ाइनिंग करनी है। लीफ को किस तरह से कट करना है ये मैं आपको प्रॉपर इसमें बताऊंगी। ये बहुत से चैनल्स पे मैंने देखा जो इसको सही से कट करने का मेथड नहीं बता रहे हैं और व्यूवर्स को ये बनाने में काफ़ी मुश्किल होती है। तो इसको आपने किस तरह से बनाना है ये देखें। लंबाई में आपने 2 इंच 4 पॉइंट पे निशान लगाना है, यानी कि 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम, 2.5 से 1 पॉइंट कम, 2 इंचेस एंड 4 पॉइंट्स तक। चौड़ाई में ये देखें 1 इंच से 1 पॉइंट कम, 1 इंच नहीं है पूरा, 1 इंच से 1 पॉइंट कम पे ये मैंने निशान लगा लिया। और चौड़ाई का जो निशान है वो सेंटर से थोड़ा सा नीचे करते हुए लगाया है। अब इसकी शेप आप देखें, बिल्कुल इसी तरह से आपने ये शेप बनानी है। एक साइड से बिल्कुल नॉक बना देंगे और एक साइड से इसको गोलाई दे देंगे। तो बस इसी तरह से ये लीफ बहुत ही प्यारी सी शेप में ये ड्रॉ हो चुका है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये लीफ अब आप देख सकती हैं, इसकी जो शेप है बिल्कुल पहले वाले लीफ के इक्वल है। बस यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस जो है ना, ये बिल्कुल गोल है और इसकी एक वो चूंच सी निकली हुई है, कॉर्नर सा निकला हुआ है, उसको भी मैंने इक्वल कर दिया। और ये देखें दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अब ये जो हाफ सर्कल है इसको बनाने का मेथड भी आपको बता देती हूँ। इसको बनाना भी बेहद आसान है। ये देखें, कार्ड को आपने इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी चौड़ाई यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ 2 इंच से 2 पॉइंट कम है। ये देख लें आप, 2 इंच से 2 पॉइंट कम यहाँ पे निशान लगा लिया इसकी चौड़ाई का, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से डबल करते हुए। लंबाई में ये 1 इंच 2 पॉइंट है, ठीक है, ये देखें 1 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाया। अब इन दोनों को आपने इस तरह से सेंटर से ये देखें बड़ी प्यारी सी गोलाई की शेप देनी है और देखें बिल्कुल पहले वाली की तरह शेप आई है। उसकी कटिंग कर देंगे तो ये बन जाएगा। अब हम इस डिज़ाइन को बनाना स्टार्ट करते हैं। बुकरम को आपने इस तरह से सेंटर कर लेना है, इसमें क्रीज बना लेंगे। ये देखें एक लाइन सी बन गई है, चाहें तो इसके ऊपर लाइन ड्रॉ भी कर सकती हैं। और अब मैं इसको सेंटर से स्टार्ट करूँगी। पहले लाइन के एक तरफ आपने जो हाफ सर्कल की शेप ड्रॉ की है इसको इस तरह से रखना है। इसका कॉर्नर हमारी उस लाइन के साथ मिलना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और नीचे से 1 पॉइंट का फासला छोड़ते हुए हमने इस तरह से इसको रखना है। इसी तरह से साथ साथ ड्रॉ कर देंगे। देखिए नीचे से 1 पॉइंट का फासला मैंने छोड़ा है। कॉर्नर के साथ ये किनारे के साथ किनारा मिलाएंगे, इसी तरह से इसको रखते जाएंगे और ड्रॉ करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो मैंने आपको मेजरमेंट्स बताई हैं ना, अगर आप बिल्कुल इन्हीं को फॉलो करती हैं तो आपका भी ये बिल्कुल इसी तरह से ये देखें इक्वल आएगा। लास्ट पे आप देख सकती हैं कि हमारा ये जो हाफ सर्कल है बिल्कुल बराबर आ रहा है जितना हमने बुकरम लिया है। बुकरम के दोनों तरफ सेंटर से अगर आप देखें तो 3-3 हाफ सर्कल इस तरह के हमने ड्रॉ कर लिए हैं। आपके भी बिल्कुल इस तरह से आएंगे अगर आप इन्हीं मेजरमेंट्स को फॉलो करती हैं और चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब ये जो लीफ शेप है, लीफ शेप की डायरेक्शन आप देखें, इसको आपने कैसे रखना है। सबसे पहले इसका कॉर्नर जो है वो बाहर की तरफ करते हुए इस तरह से ये शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जो इसके सेंटर में फासला है ये 1/2 इंच तक है, ठीक है। 1/2 इंच तक इसके दरमियान में जो फासला आ रहा है वो हर तरह से ये हर तरफ से 1/2 इंच तक बन रहा है। इसको इस तरह से आपने बिल्कुल बैलेंस करना है, उसको सेंटर में करते हुए किनारे से आपने ड्रॉ कर लेना है। और फिर इसके सेंटर में ये देखें, यहाँ से भी अगर आप देखें तो कॉर्नर से ऊपर 1/2 इंच का फासला है और इस तरह से हमने ये तीसरा भी ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद अगेन इसी तरह से यहाँ पे भी ये 3 ड्रॉ हो जाएंगे। ये देखें 2 ड्रॉ करने के बाद उसी तरह से एक सेंटर में ड्रॉ करेंगे। और अब ये जो सेंटर में हमारे पास इन 2 के सेंटर में ये फासला बचा है ना, यहाँ पे भी मैं इसको ड्रॉ कर दूँगी।
ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो कर सकती हैं। अगर आपको इस तरह पसंद है तो आप इसको भी कर लें, अदरवाइज़ आप जस्ट 3-3 पत्तियों की जो शेप है वो ड्रॉ कर लें। आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे चाहें कर सकती हैं। यहाँ तक ये जो पैटर्न हमारे पास बन गया है, अब इसके किनारे पे हमने अगेन 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से बिल्कुल वैसी ही शेप ड्रॉ कर देनी है। ये देखें, बिल्कुल उसी शेप को फॉलो करना है। 1/2 इंच के फासले पे हमने ये शेप ड्रॉ करके अब इस शेप की कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से ये हमने कट कर लेना है। और नीचे से भी ये जो हमने राउंड कट वर्क सा रेडी किया है, इसको भी कट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, नीचे से जो एक पॉइंट का फासला मैंने छोड़ा था, बिल्कुल उसी तरह से इसको मैं कट कर लूँगी। और ये बहुत ही ज़बरदस्त था। यहाँ तक हमारा ये पैटर्न बन चुका है। अब इसके अंदर ये जो लीफ की शेप है ना, इसको भी हम कट करेंगे। इसको कट करने के लिए आपने एक कटर ले लेना है, ठीक है। इसकी नोक जो है ना वो ज़्यादा तेज़ होती है, तो इसके साथ आप देख सकती हैं कि मैंने इसी नोक को थोड़ा सा प्रेस किया है और ये बहुत आसानी से इसके अंदर चली गई। और अब मैं इसको बिल्कुल किनारे किनारे से कट कर दूंगी। इस तरह से कट करने से क्या होगा कि ये पत्ते भी यूज़ हो जाएंगे, ये जो हमने इसके सेंटर से निकाले हैं वो भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो बुकरम होगा ये हमारे दामन पे यूज़ हो जाएगा। अब इसको हमने अपनी शर्ट के दामन की बैक साइड पे इस तरह से रखना है। नीचे से मैंने 1/2 इंच का फासला छोड़ा है और ये जो फैब्रिक है ये इसके ऊपर ही फोल्ड हो जाएगा, बल्कि इसकी कटिंग भी होगी। तो इस तरह से आपने सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको बिल्कुल दरमियान में एडजस्ट करते हुए अच्छे से आयरन कर लेना है। और अब इस शेप की हम इस तरह से कटिंग करेंगे। ये देखें, इसके अंदर से भी लीफ की कटिंग करेंगे। किस तरह से कटिंग करनी है ये प्रॉपर आप ये देख सकती हैं। साइड से हमने फैब्रिक को इस तरह से कट करना है, यहाँ पे कट लगाएंगे और अब राउंड शेप जो है ना, यहाँ पे अंदर इस तरह से ये शेप हम कट करते जाएंगे। और इस फैब्रिक को हमने इसके ऊपर बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है, ठीक है। वो किस तरह से करना है ये सारा आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो सर्कल है इसके अंदर से भी हमने इसकी कटिंग करनी है। इसके अंदर इस तरह से कट लगाएं और इसके साथ साथ फैब्रिक को कट कर लें 1/2 इंच या उससे कम का मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि इस फैब्रिक को हमने बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देना है, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। बहुत आसानी के साथ यहाँ पे ये कटिंग हो जाएगी। बस आपने इसको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट करना है। और इस तरह से ये सारी पत्तियाँ कट करने के बाद हमने इसमें कट्स लगाने हैं। अब कट्स कहाँ कहाँ कैसे लगाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इस फैब्रिक को तो हम ऊपर फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कट लगाएंगे बुकरम तक, ठीक है। ये जो राउंड शेप है इसमें आप देखें कॉर्नर पे बुकरम तक हम ये कट लगाएंगे। इसके बाद अब हम इस फैब्रिक को पहले टर्न करेंगे। यहाँ पे आपने ये देखें इस तरह कट लगाना है। फैब्रिक को फोल्ड करने के लिए ग्लू का यूज़ करेंगे। बुकरम के ऊपर या फैब्रिक के ऊपर आप जहाँ पे भी ग्लू लगाना चाहें लगा सकती हैं। ग्लू लगा के अच्छे से हम इस फैब्रिक को ऊपर की तरफ टर्न कर देंगे, साथ साथ इसको फोल्ड करते जाएंगे। बहुत ही सफाई के साथ ये हमारा फैब्रिक टर्न होगा और बहुत प्यारी सी शेप जो है वो हमारी फ्रंट से बन जाएगी। ये देखें। अब इसके अंदर कट्स किस तरह से लगाने हैं ये मैं आपको बहुत आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपने ये जो ऊपर वाली शेप है ना, ऊपर वाली साइड पे आपने बड़ी आसानी से इस तरह से अपनी डायरेक्शन के मुताबिक ये कट्स लगा लेने हैं। ये देखें, ऊपर वाली साइड पे 1/2 तक, जहाँ तक आप आसानी से लगा सकती हैं। सेंटर से जो 1/2 है उसका 1/2 से आपने ये स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। 1/2 तक आप देख सकते हैं कि मैं कट लगा रही हूँ। और कट जो है वो बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे कट लगाने हैं आपने, 2-2 3-3 पॉइंट का फासला छोड़ते हुए, ठीक है ना। बहुत बारीक बारीक कट्स लगा लेंगे। अब ये देख सकती हैं आपके ऊपर वाली साइड पे जो है वो मैंने 1/2 कट लगा लिए। अब डायरेक्शन चेंज करके जो दूसरी साइड रहती है, दूसरी साइड पे भी मैं उसी तरह से कट लगा लूँगी। ये देखें, जो दूसरी साइड हमारी रहती है उस डायरेक्शन पे ये मैंने कट्स लगा लिए। और अब हमने क्या करना है, अब जितने भी ये कट्स लगाए हैं इस सारे फैब्रिक को हमने इस बुकरम के ऊपर टर्न कर लेना है। तो यहाँ पे अगेन ग्लू का यूज़ करेंगे और एक एक पत्ती को यहाँ पे हमने ग्लू लगानी है।
ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये मैं आपको समझा रही हूँ और किसी चैनल पे ये चीज़ें हमें आपको सीखने को नहीं मिलेंगी। तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें, आपको इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एक एक पत्ती को आप ग्लू लगाएं, इस तरह से फैब्रिक को टर्न करें, ठीक है। बहुत सफाई के साथ आप इसको देख सकते हैं, पीछे से फ्रंट साइड से आप देख लें। अगर आपको फैब्रिक ऊपर नीचे लगता है तो आप उसको ठीक कर लें। ओके, अब दूसरी पत्ती के साइड्स पे हम ग्लू लगाएंगे, इसी तरह से फैब्रिक को टर्न करेंगे, ठीक है। एक एक पत्ती को ग्लू लगा के और फिर आपने इस फैब्रिक को फोल्ड करना है। इकट्ठे आपने इन सारी पत्तियों पे इकट्ठे ग्लू लगा के ये काम नहीं करना है। इतनी जल्दी हम नहीं करेंगे, बल्कि आराम आराम से काम करेंगे। हमारा काम जो है ये बहुत ज़्यादा सफाई के साथ होगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं भी यहाँ पे एक एक लीफ को ग्लू लगाते हुए सारे फैब्रिक को ऊपर टर्न कर लूँगी। ये देखें। अच्छा, वीडियो की स्पीड जो है वो हमें कहीं कहीं से तेज़ करनी पड़ती है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाएं। यहाँ तक ये डिज़ाइन बनाने के बाद अब ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे, जिसकी चौड़ाई दामन की चौड़ाई के बराबर ले लेनी है और लंबाई में ये 10 इंच है, ठीक है। आप इसकी लंबाई जितनी आपको पसंद हो उतनी ले सकती हैं, जितना आप ये नीचे से एक्स्ट्रा रखना चाहें इसको आप ले सकती हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने फैब्रिक को ऊपर रखा और इसको सबसे पहले मैं यहाँ ग्लू के साथ अटैच करूँगी। जिस तरह से मैं ग्लू लगा रही हूँ, आप भी चाहें तो इस तरह से लगा सकती हैं, चाहें तो आप पिन अप भी कर सकती हैं, ठीक है। इस तरह से फैब्रिक को इसके ऊपर मैं अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। और अब ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये जो लीफ है, इनके ऊपर भी ग्लू लगाएंगे, ठीक है। इनके ऊपर भी इस तरह से ग्लू लगा के फैब्रिक को अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट करेंगे ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो ये फैब्रिक इधर उधर ना हो और अपनी जगह पे रहे, ताकि हमारी ये जो सिलाई है वो बहुत सफाई के साथ बिल्कुल इसके ऊपर लग सके। इस तरह से ये देखें, फ्रंट लुक आपके सामने है। अब सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले हमने ये जो राउंड शेप है ना, इस शेप में सिलाई लगानी है। एक साइड से स्टार्ट कर लें और ये पूरी लाइन पे इसी तरह से हम एक ही दफ़ा में सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, एक कॉर्नर से मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। मशीन का जो पैर है उसको उठा के राउंड शेप में इसी तरह से आपने मशीन को घुमाते हुए इसकी ये किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपने फैब्रिक के किनारे पे सिलाई लगानी है, फैब्रिक से नीचे नहीं जानी चाहिए ताकि ये हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बने, ठीक है। ये सिलाई तो बहुत आसानी के साथ लग जाएगी। अब इसके अंदर जो लीफ में सिलाई लगानी है उसके बारे में मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। आप उसको फॉलो करेंगी तो आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत मजबूती के साथ बनेगा। अब इसमें आपने इसको एक कॉर्नर से जो है कहीं से भी स्टार्ट कर लें, एक तरफ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से जो धागा है ना इसका, ये आपने ज़रा छोड़ देना है साइड से। एक तरफ से तो ऑटोमेटिकली ये धागा साइड पे आ जाता है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ से भी हम इस तरह से करेंगे। कैसे करना है ये देखें, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आपने किनारे किनारे पे ये सिलाई लगानी है। यहाँ पे एक एक लीफ के ऊपर सिलाई लगेगी और ये सिलाई लगाने के बाद जब आपने मशीन का धागा तोड़ना है ना, तो चूँकि धागे जो हैं वो खुल जाते हैं और फिर इस तरह से हमारा डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा सफाई के साथ, मजबूती के साथ बनाने के लिए आपने क्या करना है, जहाँ से स्टार्ट किया था बिल्कुल वहीं पे एंड करें और यहाँ से धागे को इस तरह से निकालें कि यहाँ पे हमारे पास तकरीबन इतना धागा होना चाहिए। ये देखें, ठीक है, इतनी लंबाई होनी चाहिए इसकी। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दो सिरे हैं ना, इनको हम बैक साइड की तरफ से निकाल लेंगे। यहाँ से आप इसको गौर से देखें, अगर ये जो बैक साइड पे धागे के सिरे हैं ना, इनको जब हम पकड़ेंगे, थोड़ा सा पकड़ के खींचेंगे तो फ्रंट वाला जो धागा है वो भी बैक साइड की तरफ आ जाएगा। ये देखें, इस तरह से दूसरी साइड पे भी जब मैंने उसको थोड़ा सा खींचा तो जो फ्रंट वाला धागा है उसका कलर भी चूँकि लाइट है तो आप आसानी से देख सकती हैं। ये देखें, दोनों सिरों को मैंने इस तरह से पकड़ के बैक साइड पे निकाल लिया। और अब यहाँ भी क्या करना है, आपने इसको ये दो सिरे पकड़ के, ये देखें आप फ्रंट से इसकी लुक, और यहाँ पे इन दोनों सिरों को पकड़ के आपने गिरा लगा देनी है, ठीक है। 2-3 यहाँ पे आप नॉट लगाएंगी, अच्छे से गिरा लगाएंगी और इसके बाद आप इसका जो कॉर्नर है धागे का सिरा उसको कट कर देंगी। तो फ्रंट से जैसा कि आपने देखा, यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। और अब मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ फ्रंट से।
इस तरह से फ्रंट से बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये हमारा लीफ रेडी होगा। इसी तरह से हम एक एक लीफ की सिलाई लगाएंगे, ठीक है ना। इन सारी पत्तियों पे हमने इसी तरह से बहुत अच्छा काम करना है ताकि इसमें और ज़्यादा मजबूती आए। और ये सारी पत्तियों पे मैंने बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये सिलाई लगा ली है। और अब ये जो ऑर्गेन्जा का कॉर्नर है इसको इस तरह 1/2 इंच तक फोल्ड करेंगे और इसके किनारे पे सिलाई या तरपाई कर देंगे। मैं यहाँ पे तरपाई कर लूँगी। अब जो दूसरा किनारा है, दूसरे किनारे पे मैं ये बॉर्डर यूज़ करूँगी। बॉर्डर आप देख सकती हैं दोनों साइड से इसको 1/2 इंच तक हमने फोल्ड किया हुआ है। और ये लेस है शटल लेस, इस लेस का यूज़ करूँगी। लेस की अब आपने यहाँ से डायरेक्शन देखनी है, बॉर्डर की डायरेक्शन देख लें, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर का जो दूसरा कॉर्नर है इसको मैं नीचे लेके आऊँगी, तो मैंने इसकी वो साइड ले ली। अब ये जो शर्ट का बॉर्डर है, दामन, इसकी भी हमने बैक साइड ले लेनी है। इसको बैक साइड पे कर लिया, ठीक है। दामन की शर्ट की उल्टी साइड है और यहाँ से लेस की सीधी साइड है। लेस की सीधी साइड और बॉर्डर का जो किनारा आपने नीचे की तरफ लेके आना है ना, वो किनारा आपने ले लेना है, ठीक है। इस तरह से इसको पकड़ते हुए लेस का किनारा जिसके ऊपर सिलाई आती है, ठीक है, उस किनारे के ऊपर आपने बॉर्डर को इस तरह से रखना है और इसके ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे पे लेस को अंदर करते हुए ये सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद अब इसको ये देखें, जब फ्रंट पे पलटेंगे तो ये शेप हमारे सामने आएगी। लेस एक किनारे पे आ गई है और बॉर्डर देखें, जो चीज़ हमने नीचे रखनी थी वो नीचे वाली साइड पे आ गई है। अब इसको आयरन करके यहाँ इस फैब्रिक के किनारे पे, ठीक है, दूसरे किनारे पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। और अगर आप इसमें मज़ीद नीटनेस चाहती हैं तो आपने इस फैब्रिक के अंदर बुकरम पेस्टिंग पेपर का यूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर आप पेस्टिंग पेपर यूज़ करेंगे तो आपका ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा नीट बनेगा। यहाँ पे इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस करें और आपका दामन डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। इसी तरह के मज़ीद डिज़ाइनिंग आइडियाज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यहाँ पे मेरा ये डिज़ाइन कंप्लीट है, मैं इसको इसी तरह से रखूँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर मज़ीद एम्बेलिशमेंट्स के लिए आप इसमें पर्ल्स का यूज़ कर सकती हैं। इसके किनारों पे जो लीफ के किनारे हैं उन पे भी आप लेसेस का यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। इसमें उनसे मज़ीद खूबसूरती आएगी। इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलें। वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में जो भी सिलाई में इंटरेस्टेड हों उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।